अच्छा, कोई दिक्कत? यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बात समझ गए होंगे आप लोग, और आप लोग चाहें तो उतार भी सकते हैं, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल आराम आराम से अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आना ही आप लोगों को होनी चाहिए। सीखना है ना, सीखने में जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। आप लोग बाइक या साइकिल सीखते थे, एक दिन में थोड़े से सीख गए। कितने बार गिरे पड़े, पैर कटा, चैन में पैर चला गया होगा, है ना, कितना बार पैर छिला गया होगा। तो ये सब आराम आराम से ही होती है। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। डिविजिबिलिटी का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। डिविजिबिलिटी अभी बहुत दिन क्लास चलेगी, कम से कम 4-5 क्लास तो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि बहुत सारे टाइप का सवाल इस पे बनते हैं और इससे बहुत सवाल, खूब सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो। एसएससी तो खास करके पागल हो गया है, वो तो हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में एक सवाल डालता ही डालता है। जैसे मैं बात करूं 2 से, अगर 2 से कोई संख्या कोई संख्या 2 से भाज्य होगी, जब कोई संख्या, ये लिखना पड़ेगा क्या, 2 से भाज्य होगी मतलब डिविजिबल होगी। एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 कब होगी? जब जब उसके लास्ट डिजिट, उसका जो वो नंबर है, उसका लास्ट डिजिट जो है, उसका अंतिम अंक जो है, वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि कटना चाहिए। जैसे 2 से क्या क्या कटता है? आप बोलेंगे 0 कटता है। 0 तो किसी भी संख्या से कटता है। 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से डिविजिबल है। ठीक है, ये बात का अभी हम बहुत यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने 2 बार बोला इसको। 0 हो जाएगा 4, 6, 8। ये अगर लास्ट में किसी भी संख्या का, जैसे मैं मान लूँ इतना बड़ा संख्या मैंने लिख दिया, मैं बोलूँ क्या ये 2 से डिविजिबल है? आपको ये सारा चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें लास्ट में 0 है, आप बोले हाँ 2 का डिविजिबल है। आप देख लेंगे यहाँ पे 4, अगर मैं पूछूँ 2 का डिविजिबल है, आप बोलेंगे हाँ 2 का डिविजिबल है। लास्ट के डिजिट में अगर ये सारी संख्या हो तो आप सीधा क्या बोलेंगे? ये 2 से डिविजिबल है। अब उसी टाइप से 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का क्या है कि मान लिया जाए 3, 6, 9 है और 5, 7 है। मैं बोलूं क्या ये संख्या 3 से कटेगी? क्या ये संख्या 3 से कटेगी? क्या ये 3 का डिविजिबल है? आप क्या करेंगे? आप सारी संख्या को जोड़ लेंगे और उस संख्या को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से भाग लगती है तो ये सारी संख्या क्या होगी? ये संख्या क्या होगी? 3 का डिविजिबल होगी। 7, 5, 12, 9, 21, 27, 3, 30। 30/3। क्या 30 3 से कटता है? आप बोलेंगे हाँ कटता है। तो अगर ये सब का सम 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आया? अगर ये तो इतनी छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या रहती तो क्या आप ऐसे जोड़ते? 7, 5, 12, 9, 21, 6, 27, 3, 30 ऐसे जोड़ेंगे? इतना टाइम अपने लोगों के पास थोड़ी है। 3 कटता है, ये कटता है, ये कटता है, हो गया 3 का डिविजिबल। हम लोग साइड करते रहे। 7, 5, 12 3 से कटता है, हाँ 3 का डिविजिबल। ऐसे करना है आप लोगों को, ऐसे नहीं सबको जोड़ेंगे इतना संख्या। समय बचाना है ना, सेकंड 2 सेकंड हम लोगों को समय बचाना है। बात समझ में आया?
अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होनी चाहिए? 6 का क्या होगा? 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि वो संख्या 2 से कटना चाहिए, यानी कि 2 का मतलब तो आपको अभी तुरंत पता चल गया, लास्ट में 0, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो ये 2 से कटेगी। ठीक है। सेकेंड नंबर, वह संख्या 3 से कटना चाहिए। 3 का अभी आपको बता दी। अगर ये दोनों संख्या से कोई भी संख्या कट रही है तो वो 6 से भी कटेगी और वो 6 से भी डिविजिबल होगी। बात समझ में आ गया? अब आ जाता है संख्या 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का मैं कोई भी संख्या लिखूं, 7, 5, 4, 3, 2, 6, 9, इतना बड़ा संख्या लिखा। मैं बोल रहा हूं क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी? 9 से डिविजिबल होगी? आप चेक करिए। चेक करने के लिए इसका रूल क्या है? सारी संख्या को आप जोड़ लीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो संख्या कट जाती है तो वो 9 का डिविजिबिलिटी 9 से डिविजिबल होगी। जैसे अब आप सबको जोड़ेंगे, क्या इतना हमको जोड़ने का टाइम है? आप बोलेंगे नहीं यार, इतना कैसे। ठीक है, तो आप क्या किए कि सब 9 को आप हटाते जाइए। 9 को हटाए, 6 3 9 को हटाए, 5 2 7 को हटाए, 5 4 9 को हटा दी। सारा 9 का जोड़ा बना के अपना 9 6 3 9 7 2 9 5 4 9, क्या कुछ ऊपर में बचा? नहीं। ये संख्या जो थी 9 से डिविजिबल थी। ये संख्या 9 की डिविजिबल थी। ठीक है। नेक्स्ट, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? मैं बात करूं 4 की। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कोई भी संख्या, जैसे ये है, इतनी बड़ी संख्या है, मैं बोलूं क्या ये 4 से कटेगी? आप बोलेंगे मालूम नहीं, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, ये इतनी बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको देखना ही नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट देखिए। अगर ये 4 से कट रही है तो ये पूरी सारी ये जो संख्या है ये 4 से डिविजिबल होगी। 48 4 से कटती है, आप बोलेंगे हाँ बच्चों का 48 कटती है, तो ये संख्या 4 से क्या है? डिविजिबल है। उसी टाइप से 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ये लास्ट का 3 डिजिट आपको लेना है, लास्ट का 3 डिजिट लेना है। अगर लास्ट का 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल होगी तो ये संख्या भी क्या होगी? डिविजिबल होगी। उसी टाइप से मैं 16 की बात करूं, लास्ट का 4 डिजिट आपको लेना है, लास्ट का 4 डिजिट लेना है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो ये संख्या 16 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। बात समझ में आ गया? अब आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या आ जाता है? जैसे 7 आ गया, जैसे आपका 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया और 23 आ गया। ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, मैं लिखूं 343, मैं बोलूं क्या ये 7 से डिविजिबल होगी? ये तो मैं छोटी सी संख्या लिखा, हो सकता है बड़ी सी संख्या लिखा हुआ हो, क्या ये 7 से डिविजिबल होगी? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो लास्ट डिजिट है, इसके लास्ट डिजिट को 2 से गुना कर देंगे। लास्ट डिजिट को 2 से गुना कर देंगे। 3 दूना 6, इधर कितना बचा हुआ है? 34 में से ये दोनों को जो गुना कर किए हुए हैं, जितना आएगा
वो बचे हुए संख्या में से घटा देना है। 34 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 28। 28 क्या 7 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे हाँ। तो अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी तो ये भी संख्या 343 7 से डिविजिबल होगी। जैसे एक और मैं बड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, 4 5 3 2 7, इतना बड़ा संख्या लिया। मैं बोलूं क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी? तो आपका सबसे पहला काम रहेगा लास्ट डिजिट को लेना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। लास्ट डिजिट को लेना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेस्ट बचे हुए संख्या में से आपको 7 दूनी 14 घटा देनी है। जब 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। ये संख्या भी अभी बहुत बड़ी है, हम लोग इसको नहीं कर सकते। फिर से इसको करना स्टार्ट किए हम लोग, गुना 2 किए, 8 दूनी 16 घटा दिए इसमें, ये 6 5 11, यहाँ 4 था, 4 में से 1 गया 3 5, यहाँ क्या आया? 4 आ गया, यानी कि 435 आ गया। अभी भी संख्या बहुत बड़ी, अभी भी हम लोग पता नहीं कर सकते। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, अब ये 33। अब इतना छोटा संख्या है, अब तो आप लोग कर सकते हैं 7 से डिविजिबल है या नहीं है। आप 7 से डिविजिबल करेंगे या तो 28 आता है या 35 आता है, 33 तो आता ही नहीं है, यानी कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? ओके। और रे अब मैं इसी टाइप से सारा चीज़ है, मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा रूल लिख देता हूँ, आप लोग अपने से घर में कीजिएगा और मुझे सारा रिजल्ट जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसको 2 से गुना करके घटाना है, गुना करके लास्ट के डिजिट में 2 से गुना करके घटाना है, इसको 4 से गुना करके जोड़ना है। ठीक है, इसको लास्ट डिजिट में 5 से गुना करके घटाना है। ठीक है, 19 में, अरे यार, अरे 11 तो नहीं है यार, 11 नहीं है। 11 तो बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ अभी। इसको तो +4 से मल्टीप्लाई करके जोड़नी है, और 17 से क्या करेंगे? -5 से गुना करके माइनस करनी है आपको, अपने से करिएगा, बहुत इजी है। 19 का लास्ट के डिजिट में 2 से गुना करके आपको उसमें से जोड़ते जाना है। 23 में भी 7 से गुना करके जोड़ना है। ठीक है, ये आप अपने से करिएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल सेम ही है, आपको बस ऐसे ही मैं बता देता हूँ। मान लिया जाए कोई संख्या है, जैसे मान लिया जाए 35 है, कोई संख्या 35 है, इसी को अगर 3 बार दोहराएं, तो ये संख्या एक एग्जाम में पूछा हुआ था, ये CGL शायद 2003 के एग्जाम में पूछा हुआ था। कोई संख्या थी, बोला उसी को 3 बार दोहराया जाता है, 3 बार दोहराया जाता है, तो बताइए, ये ऑप्शन दिया हुआ था 101, 1001। ऑप्शन ये है, A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, ये 1001, और D मान लीजिए 1001, ये भी मान लीजिए। अब इनमें से बताना है ये कौन सी संख्या से डिविजिबल होगी। ये 101 मान लीजिए और 01, ठीक है।
इससे ये संख्या डिविजिबल होती है। ये आप लोग चाहें तो याद भी कर लीजिए। कोई भी संख्या को अगर बार बार नहीं, 3 बार दोहराया जाता है तो वो 10101 से डिविजिबल होती है। ठीक है, अब 11 का आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल मैं बता देता हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे ये ले लीजिए 1 to 1, कहता है अल्टरनेट नंबर का सम, अल्टरनेट नंबर का सम और उनका डिफरेंस अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आएगा तो वो संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। जैसे ये देख लीजिए, अल्टरनेट नंबर मतलब ये 1 2 3 ऐसे नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है। अल्टरनेट नंबर यानी कि एक के बाद एक को जोड़ना है, फिर 4 को नहीं, यहाँ से किसको जोड़ते हैं हम लोग, 5वें नंबर को जोड़ते। ठीक है, ये सारे नंबर को जोड़ना है आपको। जैसे 1 और 3 को जोड़े, कितना आ गया, 2। अब ये संख्या तो एक ही है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। ये कितना है, 2। ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। 2 में से 2 गया, कितना आ गया, 0। 2 में से 2 आ गया, 0। या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वैसी संख्या क्या होगी, 11 का डिविजिबल, 11 से कटेगी, यानी कि 11 उसका डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगी वो संख्या। ठीक है, जैसे मैं कैसे लिखूं, 9 ऐसे समझाने के लिए लिख देता हूँ। एक 27 3 24 2। ठीक है, देखिए आप लोगों को इसलिए इतना बड़ा संख्या, ये ऐसे फोड़ नहीं है, मैं इसको लिख देता हूँ 93929। ठीक है, अब मैं बोलूँ क्या ये 11 से डिविजिबल है, क्या 11 से ये कटेगी, तो आप बोलेंगे हम लोग पहले अल्टरनेट नंबर को जोड़ लेते हैं। अल्टरनेट नंबर को जोड़े, कितना आ गया, 27। अब 2 से, अब ये दूसरी संख्या, इसके बाद अल्टरनेट नंबर कौन सी है, 3। 3 2 5, ये दोनों को क्या करना है, घटा देना है। कितना आ गया, 22। क्या 22 11 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे हाँ डिविजिबल है। अगर ये संख्या 11 से है तो ये संख्या भी 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। करके देख लीजिए 9 to 9, मैं नहीं, आप अपने घर में जाके करिएगा। ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्लास तो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन आप लोग लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, आराम से देखा कीजिए। पढ़ाई कीजिए तो आराम से कीजिए, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। बोलता है यदि किसी संख्या को 114 से यानी 114 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है 99 आता है, 99 बचता है। बोलता है यदि इसी संख्या को 19 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। बताइए, तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे भाग किससे किया गया है। भाग किससे किया गया है,
114 से हमारा शेषफल कितना आ रहा है 19। आप देखेंगे जिससे भाग किया गया है, जिससे भाग किया गया है और अभी जिससे भाग देने के लिए बोला जा रहा है, क्या ये इसका डिविजिबल है? क्या ये इसका डिविजिबल है? क्या ये इसका भाजक है? क्या ये इससे कट रही है? सबसे पहले तो आप देखेंगे 19 छक 14, हाँ से आप लोगों को थोड़ा पहाड़ा तो आता होगा ना, ये तो 1900 पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि अब हम लोगों को कट रहा है तो अपने को कुछ नहीं देखना है, बस देखना है शेषफल कितना है 99 है, उसको सीधा 19 से डिवाइड कर देंगे और हमारा कितना आ जाएगा रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल में लेता हूँ। नेक्स्ट तो ये अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या कर रहा है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक यानी कि डिवाइजर भागफल का कोसेंट का 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स है, तथा कोसेंट भागफल का 4 गुना है तथा रिमाइंडर का शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो वह डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डिविडेंड बराबर आप जानते ही हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये मेरा डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट है, और यहाँ जो होगा ये अपना रिमाइंडर है। रिमाइंडर बोल रहा है कितना है 4 है, इसका 3 टाइम्स है, इसका क्या है 3 टाइम्स है, यानी कि ये जो होगा डिवाइजर यानी कि भाजक जो होगा हमारा कितना है 12 है। अब बोल रहा है ये जो भाजक है हमारे कोसेंट का 4 टाइम्स है, हमारे कोसेंट का कितना 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना है। अगर ये 4 गुना है तो हमारा कोसेंट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 3, तभी तो 3 चौक 12 होगा। 4 गुना का मतलब क्या है 3 चौके 12 तब तो हो रहा है। बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछ रहा है डिविडेंड क्या होगा। डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर हम आपको बताए डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हमारा डिविडेंड क्या, डिविडेंड बराबर क्या डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर मेरा क्या है 12, कोसेंट क्या है 3 और रिमाइंडर क्या है 4, इक्वल टू आंसर मेरा क्या आ जाएगा 40। यही हमारा उत्तर है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, मेरा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसलिए दिमाग में घूम रहा है वो बातें कि बहुत ज़्यादा टाइम होते जा रहा है। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, 68 से भाग देने पर भागफल, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। शेषफल क्या आता है 0 आता है। इसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा बताइए क्या होगा शेषफल। आप देख रहे हैं 68 गुना करेंगे 269 डिवाइड बाय 67, यही तो बोल रहा है। अगर आप देख रहे हैं 67 से 1 बड़ा है, ये क्या है 67 से 68 1 बड़ा है, आपको इसको चेक करना है क्या ये कटती है इससे। ऐसे भी आप कर सकते हैं 67 प्लस 1 इंटू 269 बाय 67, ठीक है।
ऐसे ये 1 सेकेंड का है, प्रैक्टिस के लिए मैं अभी बताता हूँ। ये क्या हो जाएगा, अगर ये 67 गुना 269 है और प्लस 269 है डिवाइड बाय 67, ये तो देख रहे हैं 67 का डिविजिबल है, तो ये तो रिमाइंडर आ गया अपना 0। अब यहाँ से आपको निकालना है, अब यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 7 चौके 28, 268 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। समझ में आई बात। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिए, दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं आप। 67 से भाग दिए, 6 चौके 24 कर दिए, 240, 7 चौके 28, 268 हो गया। नेक्स्ट कितना, कौन सी संख्या अब है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो रहा होगा। किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल 95 आता है। ठीक है, किसी संख्या, क्या लिए लिखना पड़ेगा क्या, किसी संख्या को निश्चित भाजक से, मान लिया जाए कोई निश्चित भाजक है, उससे जब भाग देते हैं तो शेषफल 95 आता है। ठीक है, इसी संख्या को, यह मान लिया जाए कोई संख्या है, इसको दुगुना कर देते हैं। ये x था, अब 2x कर देते हैं, यानी दोगुना कर देते हैं। और उसी भाजक से, ये जो भाजक था इसी से, ये डिवाइजर से, ये डिविडेंड को जब हम डिवाइड करते थे तो 95 रिमाइंडर आता था। अब क्या हुआ, डिविडेंड को 2 टाइम्स बढ़ा दिए, यानी 2 से गुना कर दिए। डिवाइजर सेम है, तो बताइए, हाँ अभी नहीं कर देने पर शेषफल 50 आता है। अब क्या हुआ, जब हम लोग 2x कर दिए और डिवाइजर सेम है तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 50 आ गया। तो बोल रहा है वो संख्या, यानी कि ये संख्या आपसे पूछ रहा है ये क्या है, भाजक क्या है। आप लोग एग्जाम्पल के लिए एक बात समझिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मैं 3 से 7 में भाग दूँ, आप बोलेंगे 3 दूना 6 आ गया, रिमाइंडर 1। मैं बोलूँ इसको 2 गुना कर दीजिए, आप बोलेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा। मैं बोलूँ भाजक जो है डिवाइजर सेम रहने दीजिए, 3 चौके 12, आप बोलेंगे रिमाइंडर कितना आ गया, 2। आप देख रहे हैं जब हम लोग डिविडेंड को डबल करते हैं तो हमारा रिमाइंडर भी क्या होता है, डबल होता है। रिमाइंडर भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। उसी टाइप से जब हम लोग डिविडेंड को 2 गुना किए तो हमारा रिमाइंडर 2 गुना होना चाहिए, यानी कि ये 190 होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, 50। यानी कि ये संख्या, तो पहली बात, जब मेरा 95 रिमाइंडर आया तो वो संख्या मेरा 95 से क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 50, इसी दोनों के बीच में होगी। तो 190 के जगह हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 50। यानी कि एक बार और हम लोग भाग उसमें लगा दिए होंगे। तो एक बार भाग अगर लगाए होंगे तो हमको कैसे पता चलेगा, 190 में से 50 घटा देंगे, 140 घटाए होंगे, तब तो 195 के जगह जब इसको 2 टाइम्स किए हुए हैं तो ये भी तो 2 टाइम्स होगा। ये 190 की जगह 150 आया, कैसे आया, ये 140 1 टाइम्स और भी हम लोग डिवाइड किए होंगे। तो वही डिविडेंड डिवाइजर हमसे पूछ रहा है, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, 140। वो डिवाइजर क्या है, 140। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट का सवाल सब अच्छा करवा दे रहा हूँ। क्योंकि सवाल करेंगे ना तो ही आपका हेजिटेशन दूर होगा। सवाल में बोल रहा है कोई संख्या n है, क्या लिखना पड़ेगा क्या, मैं सवाल को पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इफ़ नंबर n इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर d लीव्स रिमाइंडर 14, इफ 3n इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर d लीव्स रिमाइंडर 8, देन 4n is divided by divisor d, so what will be the remainder। आपसे पूछ रहा है जब हम लोग n को
जब हम लोग n को d से डिवाइड करते हैं, जब हम लोग n को d से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 14 बचता है। और फिर बोल रहा है इसी का 3 टाइम्स यानी 3n को हम लोग d से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है 8 बचता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर हम लोग 4n को d से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। मैंने सवाल आपको पढ़ भी दिया है, बोल भी दिया है, ये आप लोग करेंगे या मैं करके दिखा दूं। चलिए मैं एक सवाल कर ही देता हूं इस टाइप का। देख रहे हैं यहाँ से 3 टाइम हो रहा है, n 3 टाइम हो रहा है, तो रिमाइंडर भी क्या होगा 3 टाइम होना चाहिए, यानी कि 42 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 42 होना चाहिए, 42 होना चाहिए। लेकिन आ कितना रहा है 8 इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 34। 34 14 से बड़ा है क्या, आप बोलेंगे हाँ। यहाँ से आपका 2 रिजल्ट आ सकता है, एक 34 एक 17, क्योंकि 17 भी 14 से बड़ा है और 34 भी 14 से बड़ा है। अब बोल रहा है डी क्या हो सकती है 14 और 17 दोनों, यानी कि 34 और 17 दोनों हो सकती है। अब क्या होगी जब हम लोग 4n को डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे 4n को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए। अगर 4n को आप लोग डिवाइड करते हैं 4n को तो हमारा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 टाइम करेंगे इसको 56 करेंगे ना, 4 टाइम ये भी तो हो जाएगा 56। अगर हम लोग ये 34 लेते हैं, अगर हम लोग 34 लेते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 22। अगर हम लोग वो डिवाइजर 17 लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ये हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा 2 आंसर आ सकता है, या तो 22 या तो 5। बात समझ में आया, नहीं समझ रहे हैं एक सेकंड में फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे 4n बोल रहा है, यहाँ पे 14 है n का 14 है, तो ये अगर 4 गुना हो रहा है तो अपना इसका भी तो 4 गुना होगा। 14 चौके 56 तो हो जाएगा। 56 में मैंने क्या बोला 14 यहाँ पे जो आया हुआ था वो 17 से भी छोटा है और 34 से भी छोटा है, तो दोनों हो सकता है। मैंने लिया कि अगर भाजक जो है 34 होगा तो हमारा अगर 4n में हम डिवाइड करेंगे तो 22 आ सकता है। अगर हम 17 लिए 17 लिए भाजक डिवाइजर, तो अगर हम लोग इसमें 4n में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। बात समझ में आ गया। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, आराम से देखें, सीखने की कोशिश करो यार। जल्दी जल्दी करने से क्या हो जाएगा, कहाँ जाओगे जल्दी जल्दी करके, आराम से सीख लो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर मैंने लिख के लाया हूँ यार, कैसे छोड़ दूँ, अब ये बच जाएगा तो बच ही जाएगा। फिर थोड़ा बड़ा 5 मिनट वीडियो हो जा रहा है, आराम से देख लेना, ठीक है। बोल रहा है यदि किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है, यदि कोई संख्या है इसको 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है, शेषफल 7 आता है। यदि उस संख्या के घन को, यहाँ मान लिया जाए संख्या को x है, इसके घन को, घन समझ रहे हैं, इसका क्यूब कर दिया क्यूब कर दिया और 13 से ही भाग दे रहा है, उसी डिवाइजर से भाग दे रहा है, उसी भाजक से भाग दे रहा है, तो पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। मैं सब टाइप का टाइप वाइज अलग अलग ले लिया हूँ सवाल, इसीलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है ना। अब यहाँ से आपके पास 2 तरीका है इसको बनाने का, मैं आपको 2 तरीके से इसको बताऊंगा। इसका ये कितना है पावर 3 टाइम्स है, तो इसका भी आप पावर कितना कर देंगे 3 टाइम्स कर देंगे और 13 से डिवाइड कर देंगे। 7 का 3 टाइम्स करेंगे 7 343 बटे 13 करेंगे 13 दूना 26, 8 पर 3 83, 17 चौके 68,
अरे 13 55 13 78 लिख तो देता हूँ मैं सही। ये 5 आ गया अपना रिमाइंडर, कितना आ गया 5 आ गया। अब ये तो एक तरीका था आपका करने का, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है कि सवाल में कुछ दिया हुआ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं दिया हुआ है, सीधा बोला हुआ है 13 से किसी संख्या में देते हैं तो 7 भागफल होता है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि 13 से कोई संख्या में देंगे तो वो 7 कहाँ आ सकता है। आप बोलेंगे 13 7 20 में अगर हम लोग 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। इसका क्यूब कर दिए तो 2 दूना 4 दूना 8 इतना आ जाएगा। इसको 13 से डिवाइड आप कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दोनों तरीका है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप कर लीजिएगा। मैंने दोनों तरीका बता दिया है। एक और लास्ट सवाल है मेरे भाई, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छा सवाल करवा रहा हूँ, उसको जरूर देखना, लास्ट तक देखना और लोगों में शेयर भी करना, लाइक करना यार प्लीज। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है n किसी पूर्णांक का मान है। ये सीजीएल का पूछा हुआ है, रेलवे 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारा सवाल रिपीट कर सकता है, खास करके इंपॉर्टेंट सवाल लिख रहा हूं मैं। बोल रहा है n किसी पूर्णांक के मान के लिए, ये संख्या लिख ही देता हूं, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 पर पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से, देखिए आप लोग कितना, 1 सेकेंड नहीं लगेगा आप लोगों को बनाने में, 3 से भाग दिए जाने पर शेष आएगा। बताइए क्या आएगा। 3 पर पावर 2n प्लस 9 पर पावर n, 9n है प्लस 5 है डिवाइड बाय 3 है। आप लोगों को कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 3 पर पावर 2n है, यानी कि कोई भी संख्या है, 3 तो खुद ही 3 का मल्टीपल है, इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 3 तिया 9, इसका रिमाइंडर 0। यहाँ से आप करेंगे प्लस 2, आपका रिमाइंडर क्या आ गया 2। इस सवाल का उत्तर है। आप लोग अपने घर से एक सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर में मुझे लिख के दीजिएगा। आप लिखिए 67 पर पावर 67, 67 पर पावर 67 प्लस 67 को डिवाइड करना है आपको 68 से। शेषफल आपको बताना है, शेषफल आपको बताना है। 67 पर पावर 67 है प्लस 67 है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ 67 पर पावर 67 है प्लस यहाँ है ये 67 है डिवाइड बाय 68 है। आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। बाय बाय। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना मेरे भाई। ओके बाय।